Good morning, students. Today we discuss about the application of कोलराउस लॉ. तो लास्ट वीडियो में अपने जो डिस्कस किया था, तो इसके कोलराउस के लॉ के अकॉर्डिंग अपन ने क्या है कि जो अपन ने डिस्कस किया कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की अपने क्या है कि इस लॉ के अकॉर्डिंग अपनी कंडक्टिविटी वहाँ पर कैसे उसका डिटर्मिनेशन कर सकते हैं या मेजरमेंट करेंगे, तो वो अपन ने उसमें क्लेरिफाई किया था कि जिसमें अपन ने क्या है कि यहाँ पर अपने वीक जो एग्जांपल लिया था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में अपन ने एसिटिक एसिड का लिया, और उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आप कंपेयर किससे किया अपन ने जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो उस बेस पर अपन ने एक कैलकुलेशन करके यहाँ पर बताया था कि इनकी कंसंट्रेशन पर बेस पर तो अपने एसिटिक एसिड का यहाँ पर फॉर्मेशन बताया था. ठीक है, उसकी कंडक्टिविटी पर अपने डिस्कस किया था. ठीक है, तो उसका डिटर्मिनेशन अपन कैसे करते हैं. तो अब क्या है कि सेकंड जो इसका यूज होता है ये बाई ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयंस. तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयंस मीन यहाँ पर क्या है कि द रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ that electrolytes at infinite dilution is called transport number of ion. ठीक है, तो इस बेस पर क्या है कि भी ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयंस मीन यहाँ पर क्या है कि भी आपको पता है कि भी कोई भी जो अपने यहाँ पर सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे, तो उसमें क्या है कि यहाँ पर आयंस फॉर्म होंगे. यानी कि आपको पता है कि भाई जो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स मिक्स करेंगे तो वो आयनों में डिसोसिएट होगा. ठीक है, तो आयनों में डिसोसिएट होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन फॉर्म होंगे. तो यहाँ पर क्या है कि जो आयंस है उनका क्या होता है, ट्रांसपोर्ट नंबर होता है. ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयंस यानी कि वो किस नंबर में यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होंगे. तो यहाँ पर क्या है कि जो सेल के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोड्स कैथोड और एनोड होते हैं, यानी कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन. तो द इलेक्ट्रोलाइट्स आर रिमूव फ्रॉम ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स टू ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स. यानी कि जो यहाँ पर अपन सेल फॉर्म करते हैं, अब इसमें क्या है कि भाई आप टू इलेक्ट्रोड्स यहाँ पर एडजस्ट करेंगे. जब आप क्या है कि इसको क्लोज सर्किट में इसमें करंट पास करेंगे, तो यहाँ पर आप ये कैथोड और ये एनोड. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जब इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फॉर्म होता है, तो यहाँ पर क्या है कि आयंस फॉर्म होते हैं. फॉर एग्जांपल अपन यहाँ पर सोडियम क्लोराइड लेते हैं, तो इससे आयंस कौन कौन से फॉर्म होंगे, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन फॉर्म होंगे. तो यहाँ पर क्या है कि भी जो सोडियम आयंस हैं वो तो किसके ओर रिमूव होंगे, यानी कि ट्रांसपोर्ट होंगे इस इलेक्ट्रोड के नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रोड है इसकी तरफ, और जो क्लोराइड आयंस हैं वो इसकी तरफ होंगे. ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि ये कंटिन्यूस सिस्टम में ये चलता रहेगा. ठीक है, द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयंस एन आयंस, यहाँ पर क्या है कि अपन एन आयंस और कैटायंस होते हैं, तो इसमें इनका जो ट्रांसपोर्ट नंबर है आप वो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि लैम्बडा इनफाइनाइट इक्वल टू लैम्बडा इनफाइनाइट सी और प्लस लैम्बडा इनफाइनाइट ए. यानी कि ये कैटायन और ये एटायन एन आयन. ठीक है, इनफाइनाइट डायल्यूशन पर इनके कैटायन और एनायन का जो टोटल होगा वो किसके होगा कि इनफाइनाइट डायल्यूशन के इक्वल होगा. ठीक है, तो इस बेस पर क्या है कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन, तो इसको किसे डिनोटेड करेंगे, एन सी, एन फॉर नंबर और सी फॉर कैटायन. ठीक है, इक्वल टू लैम्बडा सी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और अपॉन लैम्बडा इनफाइनाइट. ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली आप ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एन आई एन ए, नंबर ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर एन, और ए फोर यहाँ पर किसको डिनोट कर रहा है, एन आयंस को, तो इज इक्वल टू लैम्बडा इनफाइनाइट ए अपॉन लैम्बडा इनफाइनाइट. ठीक है, तो इससे आप इसका कैलकुलेशन यानी कि इससे आप क्या है कि इनके ट्रांसपोर्ट नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हैं. तो जो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयन एट इनफाइनाइट डायल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ दैट आयन एंड इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ
इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो आप क्या है कि इनकी मल्टीप्लिकेशन से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपकी ये जो लैम्बडा सी और लैम्बडा ए की वैल्यू तो ये आ गई, ये किसके इक्विवेलेंट है, इसके इक्विवेलेंट है। तो आप इनका क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन से आप क्या कर सकते हैं कि इनफाइनाइट डायल्यूशन पर इनके ट्रांसपोर्ट नंबर आप कैलकुलेट करेंगे। तो ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर क्या है कि जो लैम्बडा सी है, ठीक है, कैटायंस के लिए, तो ये क्या है कि इसके नंबर ऑफ कैटायंस और इसके क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होते हैं। तो क्या हो जाएगा, एन सी लैम्बडा इनफाइनाइट, ठीक है, और एनाइंस का आप कैलकुलेट करेंगे तो एन ए लैम्बडा इनफाइनाइट। ठीक है, तो लैम्बडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्बडा इनफाइनाइट इक्वल टू क्या होगा कि एन सी लैम्बडा इनफाइनाइट सी प्लस एन ए लैम्बडा इनफाइनाइट ए। ठीक है, तो इसके क्या है कि अपन क्या कर सकते हैं कि इनके मल्टीप्लिकेशन से क्या कैलकुलेट करेंगे अपने इनका नंबर, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायंस। ठीक है, देखिए आप अब नोट से देखिए इसमें द रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दैट इलेक्ट्रोड्स, यानी कि इन विच दैट आयन इज प्रेजेंट। ठीक है, आपको इलेक्ट्रोड्स कौन से लेने हैं कि जिनके बिटवीन क्या है, आयन प्रेजेंट्स है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयंस। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। इसके बाद जो बात आती है कि वी नो दैट कि जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन है इज इक्वल टू द इनफाइनाइट डाइल्यूशन एट कैटायंस एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनायंस। ठीक है, डॉट डॉट आप ऐसे इसमें ये ऐड हो जाएगा। सो द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन एंड आयन आर गिवन एज फॉलोज। तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायंस इज, ये हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो लैम्बडा सी इक्वल टू ये हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर लैम्बडा इसकी वैल्यू आप ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायंस की ये वैल्यू है, तो यहाँ अगर अपने को लैम्बडा ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये फॉर्मूला यहाँ पर बन जाएगा। सो द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन आयंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इन determined by the multiplication of transport number that ion and dilution at infinite, यानी कि लैम्बडा इनफाइनाइट ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो आप इनकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास क्या फॉर्मूला यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा ये। ठीक है, दिस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ कोलोराउस इन एप्लीकेशन टू स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इज इक्वल मैनर। ठीक है, कि ये जो रूल है वो क्या है कि इक्वल मैनर में किसके लिए, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अप्लाई हो जाएगा। इससे क्या है कि अपन उनकी क्या कर सकते हैं कि कंडक्टिविटी को डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन आती है वो आती है डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि आपको पता है कि जब अपन इसको क्या है कि एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं या अपन किसी भी सॉल्वेंट में इलेक्ट्रोलाइट्स को मिक्स करते हैं तो वो क्या होते हैं कि एक डिफरेंट अमाउंट में क्या होते हैं, डिसोशिएट होते हैं। ठीक है, कि यानी कि अपन ये कहें कि द रेट ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डिफरेंट। ठीक है, तो इस कंडीशन में इनके लिए ये रूल कैसे फॉलो होगा, तो इसमें देखिए एज वी नो दैट द कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड ऑन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, किस बात पर डिपेंड करता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, हायर द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। कि अगर क्या होता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, हायर होता है, तो उस कंडीशन में ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो उस कंडीशन में क्या है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स की जो मोलर कंडक्टिविटी है वो भी क्या होगी, ग्रेटर होगी। ठीक है, यानी कि बढ़ेगी। ठीक है, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट आता है कि इंक्रीज विद डाइल्यूशन विच कीप्स ऑन इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कि अगर क्या है कि अपन इसको कंटिन्यूस रखते हैं, इंक्रीजिंग विद डाइल्यूशन यानी कि डाइल्यूशन को अपन कंटिन्यूस सिस्टम में रखते हैं, विच कीप एन इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है कि अगर अपन क्या है कि इसको इनफाइनाइट वैल्यू तक क्या है कि इसका डाइल्यूशन करते हैं एंड देन बिकम कॉन्स्टेंट। ठीक है, कि एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पर क्या हो जाएगी, ये वैल्यू कॉन्स्टेंट हो जाएगी बिकॉज द इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड।
ठीक है, कि एक कंडीशन क्या है कि भाई आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, और आपको पता है कि जब उसका डाइल्यूशन करते हैं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, वो क्या होगी, इलेक्ट्रोलाइट्स की क्या होती है, इंक्रीज होती है, या अपने ये बोलें कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। बट क्या है कि अगर अपने डाइल्यूशन क्या है कि इनफाइनाइट वैल्यू तक अगर करते रहें तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इनकी जो कंडक्टिविटी वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, एक फिक्स उस पर जा करके। ठीक है, तो ये क्यों होता है, उसका रीजन क्या है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, जो आपने यहाँ पर सॉल्यूशन लिया है, उस सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो क्या है कि कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं, यानी कि उनका कंप्लीटली क्या हो जाता है, डिसोसिएशन हो जाता है। आफ्टर दैट द आयन आर नॉट फॉर्म इन द सॉल्यूशन। इन दिस कंडीशन द कंडक्टिविटी इज कांस्टेंट। ठीक है, कि इस कंडीशन में क्या है कि जो इनकी कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट वैल्यू में आ जाएगी, क्योंकि उसके बाद क्या है कि भाई आप उसमें डाइल्यूशन करते जाएंगे तो आयंस यानी कि फॉर्म होते जाएंगे, डिसोसिएशन होता जाएगा। बट क्या है कि जब उसमें क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट नहीं है तो उस कंडीशन में यानी कि अपन ये कहें कि जब कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो गए तो उस कंडीशन में क्या है कि न्यू क्या है कि यहाँ पर न्यू आयंस यहाँ पर फॉर्म नहीं होंगे। तो न्यू आयंस फॉर्म नहीं होंगे तो उस कंडीशन में क्या है कि अपन क्या कहेंगे कि जो कंडक्टिविटी वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, आयनाइड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ड्यू टू विच द डिसोसिएशन ऑफ आयनाइजेशन और डिसोसिएशन इन अनटिल यूनिटी। ठीक है, तो ये क्या है कि लैम्बडा इक्वल लैम्बडा इनफाइनाइट व्हेन कंसंट्रेशन इज क्या है, एक जीरो। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट गिवन कंसंट्रेशन, अल्फा से इसको डिनोटेड करते हैं, तो ये क्या है कि उसकी कंसंट्रेशन, और ये क्या है इनफाइनाइट वैल्यू, वेयर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ गिवन कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या है कि अपने इसे क्या कंक्लूजन में यानी कि अपने क्या रिजल्ट देते हैं कि रिजल्ट क्या आता है कि भाई जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ठीक है, उसके बेस पर क्या है कि जो वैल्यू है यानी कि जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो सकती है, कांस्टेंट हो सकती है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कि यहाँ पर क्या है कि कंटिन्यूसली क्या करते हैं कि सॉल्यूशन का अपन डाइल्यूशन करते हैं तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि इनफाइनाइट कंडीशन पर क्या आएगा कि जो डाइल्यूशन है यानी कि जो आयंस है वो कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, आयोनाइज्ड हो जाएंगे, या सॉरी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, आयोनाइज्ड हो जाएंगे, और उस इन दिस कंडीशन द कंडक्टिविटी इज कांस्टेंट। ठीक है, कि इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, अब आता है सेल पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो ईएमएफ या अपन सेल पोटेंशियल बोले तो ये आप फिजिक्स में भी आपने स्टडी किया है ये कि जो ईएमएफ वैल्यू है वो सेल में किस तरह से फॉर्म होती है कि जो उसके इलेक्ट्रोड्स होते हैं उन इलेक्ट्रोड्स के बिटवीन क्या है कि जो यहाँ पर पोटेंशियल यहाँ पर जो फॉर्म होता है उस पोटेंशियल में क्या है कि जो डिफरेंस होगा यानी कि उसके जो बोथ इलेक्ट्रोड्स हैं उनके बिटवीन क्या है कि क्या फॉर्म होगा, एक पोटेंशियल वैल्यू फॉर्म होती है, और इन पोटेंशियल वैल्यू में जो डिफरेंस होगा वो क्या है, उसका सेल पोटेंशियल है। ठीक है, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं विभव। ठीक है, देखिए यहाँ पर व्हेन मेटल इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ इट्स साल्ट इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, कि भाई जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसमें क्या है कि आप मेटेलिक जो इलेक्ट्रोड्स है उसमें आप डिप करते हैं उसको। ठीक है, तो उस कंडीशन में देन द इलेक्ट्रिकल डबल लेयर इज डेवलप्ड एट कंसंट्रेशन कंस्ट्रक्शन सरफेस। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगी, सरफेस पर क्या हो जाएगी, एक लेयर फॉर्म होगी ऑफ मेटल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट डेवलप एट कॉन्स्टिटिंग सरफेस व्हेन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल एंड हाफ सेल पोटेंशियल। ठीक है, इसे क्या किस नाम से जानेंगे अपन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वी नो दैट देयर आर टू इलेक्ट्रोड्स इन कंप्लीट सेल, सो देयर आर टू हाफ सेल पोटेंशियल। ठीक है, कि भाई कोई भी इलेक्ट्रोड्स सेल होता है उसमें क्या है, टू इलेक्ट्रोड्स वहाँ पर फॉर्म होते हैं, टू इलेक्ट्रोड्स अपने करते हैं कंप्लीट सेल बनाने के लिए। ठीक है, फॉर्म करने के लिए द एक्चुअल डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। ये इसकी डेफिनेशन आती है, द एक्चुअल डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल।
सेल, यानी कि ये क्या यहाँ पर क्या है, ये इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल इक्वल टू क्या है, इलेक्ट्रोड ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड ऑफ एनोड, ठीक है। इनके बिटवीन जो यानी कैथोड और एनोड के जो इलेक्ट्रोड्स है, इनके बिटवीन जो पोटेंशियल यहाँ पर सेल पोटेंशियल जो फॉर्म हुआ है उसका जो डिफरेंस है, ठीक है, वो डिफरेंस यहाँ पर क्या है कि क्या किस नाम से जाना जाएगा, सेल पोटेंशियल के नाम से अपन उसको कॉल्ड करेंगे, ठीक है। सो देयर आर टू इलेक्ट्रोड्स पोटेंशियल इन कंप्लीट सेल विच कैन बी कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मीन क्या है कि आपको जो केमिकल रिएक्शंस के जो टाइप्स पढ़े हैं तो उसमें आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी पढ़ा है। और ये जो आपने यहाँ पर पॉइंट की बात कर रहे हैं तो ये किस बेस पर है कि एक तो क्या है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी पर बेस पर अपनी क्या है कि हाइड्रोजन का ऐड होना या रिमूव होना, ठीक है, एक ऑक्सीजन का ऐड होना और एक रिमूव होना। तो अगर क्या है कि किसी भी अपने ये कहें कि ऑक्सीजन का क्या हो यहाँ पर एडिशन हो, ठीक है, और हाइड्रोजन का क्या हो रिमूवल हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। एक रिडक्शन के लिए क्या है कि हाइड्रोजन का एडिशन हो और ऑक्सीजन का क्या हो रिमूवल हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा उसका रिडक्शन। बट यहाँ पर जो ये थ्योरी है वो क्या है ऑन द इलेक्ट्रॉन बेसिस है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन का ऐड होना और इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना। तो यहाँ पर क्या है कि अगर क्या होता है कि किसी भी यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन है तो उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनमें क्या है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है या इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस कंडीशन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या है कि अगर कोई जैसे मेटल है, अगर मेटल क्या है कि इलेक्ट्रॉन रिमूव करती है यानी इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है तो उस कंडीशन में उसका क्या होगा ऑक्सीडेशन। और अगर क्या है कि मेटल क्या करती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है तो इन दिस कंडीशन वी कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है, कि कोई भी जो एलिमेंट है, ठीक है, एक न्यूट्रल स्टेट से क्या है कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा रिलीज करेगा, जैसे कि मेटल्स हैं तो उनका क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। कि जैसे आपको यहाँ पर एग्जांपल दिए हुए हैं कि जिंक है, अगर जिंक में क्या है कि ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेटस की क्या है 2 है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिमूव करेगा रिलीज करेगा, तो इन दिस कंडीशन इट्स ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन है अगर कोई भी मेटल या नॉन मेटल कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है या अपन ये बोले कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो इन दिस कंडीशन क्या है वो रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन मीन इलेक्ट्रॉन रिमूव और रिडक्शन मीन यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रॉन गेन या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्टेशन हो रहा है यहाँ पर, तो उस बेस पर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आगे द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड्स इन विच इट इज ऑक्सीडाइज बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर क्या है कि इलेक्ट्रोड क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन लूज करता है या इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो उस कंडीशन में उसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। अगर क्या है कि इलेक्ट्रोड क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो इन दिस कंडीशन क्या होगा उसका ऑक्सीडेशन एंड इट कॉल रिडक्शन पोटेंशियल। लाइक आपको एग्जांपल यहाँ पर ये दे दिया है जिंक का कि जिंक यहाँ पर क्या है कि नॉर्मल स्टेट में है सॉलिड स्टेट में, बट क्या है कि जब ये क्या है कि सेल में इलेक्ट्रोड्स में रहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो उस कंडीशन में इसका क्या हो रहा है कि इससे जो यहाँ पर पोटेंशियल फॉर्म हो रहा है तो दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। तो ये इस पर ये बात हो गई। फिर वाइल द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच इट इज रिड्यूज बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स रिडक्टेड बाय गेनिंग इलेक्ट्रोड्स इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको कॉपर आयंस का है यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करता है तो ये अपनी नॉर्मल स्टेट में आएगा, तो इट मीन क्या है कि इलेक्ट्रोड्स में क्या हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पर फॉर्म हुआ है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज ऑपोजिट टू रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है अपनी ये कहें कि ये एक दूसरे के क्या है कि ऑपोजिट है, ईच अदर आर ऑपोजिट्स। फॉर एग्जाम्पल द रिडक्शन ऑफ पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड इज माइनस डैश नहीं सब ये है ये माइनस 0.76 वोल्ट एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज प्लस 0.76 वोल्ट, ठीक है। सो इन ओपन सर्किट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट फ्लोइंग
in cell, the difference of potential produced of at electrodes is called electromotive force और सेल पोटेंशियल ऑफ सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि EMF। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इफ 1 मोल solution of electrolytes is taken in both half cell, the potential is called standard cell potential। ये डेफिनेशन है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कि इफ 1 मोल solution of electrolytes is taken in both half cell, the potential is called, ठीक है, कि इसमें जो पोटेंशियल फॉर्म होगा वो किस नाम से जाना जाएगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। इन सच कंडीशन बोथ इलेक्ट्रोड्स पोटेंशियल आर नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स के बिटवीन जो पोटेंशियल फॉर्म होगा वो किस नाम से कॉल करेंगे अपन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, द एक्चुअल डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स इन ओपन सर्किट। ठीक है, सो EMF यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल इज इक्वल टू द एनर्जी गिवन बाय दैट सेल विच इज नेसेसरी फॉर फ्लो ए यूनिट चार्ज इन सेल सर्किट। हैंस if work W is along is done इस सर्किट ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज Q यानी कि यहाँ पर क्या है, चार्ज। ठीक है, तो EMF वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक वर्क अपॉन चार्ज पास्ट। तो इट मीन यहाँ पर क्या हो गया, E इक्वल टू क्या हो गया, W अपॉन E। और W जो वर्क है, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और जो चार्ज है उसकी वैल्यू क्या होती है, कूलम। ठीक है, तो 1 जूल और 1 कूलम यानी कि ये क्या कॉल हो जाएगा, 1 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इफ 1 जूल वर्क हैज डन बाय पासिंग 1 कूलम चार्ज इन सर्किट देन पोटेंशियल सेल इज 1 वोल्ट। ठीक है, ये आपकी 1 वोल्ट की एक डेफिनेशन हो जाएगी कि इफ 1 जूल वर्क हैज डन बाय पासिंग 1 कूलम चार्ज, ठीक है, इन सर्किट देन पोटेंशियल ऑफ सेल इज 1 वोल्ट। कि हिंदी में बताऊँ तो मैं आपको क्या होता है कि अगर क्या होता है कि 1 जूल कार्य करने के लिए क्या है कि 1 जूल कार्य में क्या होता है कि 1 कूलम चार्ज क्या होता है कि सर्किट में फ्लो होता है, यानी कि परिपथ में क्या होता है, बहता है। तो क्या है कि उस कंडीशन में क्या होगा कि 1 वोल्ट आवेश उत्पन्न होगा। ठीक है, चार्ज यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा, विभव जो होगा पोटेंशियल, वो क्या होगा, 1 वोल्ट का यहाँ पर क्या होगा, फॉर्म होगा। ठीक है, फिर आता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब ये समझ लेना, आज जो आपकी ये लास्ट क्लास है, ठीक है, सर से ऑर्डर आ गए हैं कि आपकी फ़ीस की प्रॉब्लम की वजह से आपकी क्लासेज, ऑनलाइन क्लासेज बंद की जा रही है। ठीक है, तो आप अपनी फ़ीस वगैरह कॉलेज में, स्कूल में आप जमा कराएं। ठीक है, तो आपकी आगे क्लास कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, वरना क्या है कि 2 नवंबर से आपकी क्लासें क्लोज है। ठीक है, थैंक यू।